उस्ताद लकमीर खान। अरे उस्ताद क्यों बोलते हैं हमको? अब घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ेंगे? लगता है कि तुम इलेक्शन जीतोगे। फिर दोबारा किया ना बाबा, जीतूंगा। नहीं, कोई पिटा। मतलब कैसे जीतोगे? कैसे जीतूंगा? हाँ, झूठ बोल के जीतूंगा और क्या। क्या सिर्फ आप देख रहे हो ना, इधर उधर गलियों में पूछों में भटकते रहते हैं सिर्फ वोट मांगने के लिए। करो, वार्ता करो, झूमर करो, कुछ तो करो यार। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन का सीजन है, एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर है अमीर साहब। आप लोगों को पता है कि आजकल इलेक्शन का दौर है। सियासियों को आप देख रहे हो ना, इधर उधर गलियों में पूछों में भटकते रहते हैं सिर्फ वोट मांगने के लिए। खुश हुआ। और हाँ, साथ ही मैं आप लोगों को ये भी बताते चलूं कि जो हमारे द्राविड़ बलोची में मरकूज़न की चीज को बोलते हैं ना, आजकल हमारे कुछ लोगों ने मरकूज़ी सेक्रेटरी अपना लिए रखा है कि वो गलियों में पूछों में बाजारों में जाकर लोगों से पूछते हैं काम पर पहुंची हुई है, ताकि 5 साल बाद आकर उसकी ताज़ियत करें। ताज़ियत क्या है? असल में तुम लोगों को वोट भी चाहिए। क्योंकि मैं तो हमेशा अपने प्रोग्राम में यही कहता हूँ कि थोड़ा बहुत आप लोग होशियार रहे, क्योंकि वोट मांगने वाले भिखारी लोग गली पूछों में निकल चुके हैं, कागज नाकागज जमा हो गए हैं। कौन है ये लोग? तो दरअसल में मैं इलेक्शन के बारे में कुछ ज्यादा ना बोलूं, क्योंकि मैंने किया जो कि सियासी बंदे को अपने साथ बिठाया है, तो इसी वजह से आप लोग समझा करो ना जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है उस्ताद लकमीर खान। अरे उस्ताद क्यों बोलते हैं हमको? अब घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ेंगे? नाम पुकारो बाबा, नाम। नहीं, आप उस्ताद पहले कह के। अरे बेकरी का दुकान था क्या मेरा? ये बेकरी का दुकान था। नहीं, मैंने सुना था, मैंने आपका हिस्ट्री थोड़ा बहुत जाना ना, मुझे किसी ने कहा कि आपका जो है पहले बेकरी का दुकान। पहले को छोड़ो, अभी की बात करो बाबा, अभी की बात करो। हाँ चलो ठीक है, फिर आपको लकमीरी बोलो। लेकिन नाम क्या कमाल किया, लकमीर। आजकल तुम देख रहे हैं हर नाम के पीछे एक मीर लगा हुआ है। आपके नाम के साथ लकमीर है। लकमीर है बाबा। मेरे दादा परदादा लड़ाकू थे। अच्छा यार, आप माशाल्लाह बहुत तेज मुझे लग रहे हो, और वैसे भी चेहरे से भी आप मुझे बहुत अरे खूबसूरत चेहरा। इलेक्शन में जाएगा ना बाबा। हाँ। इलेक्शन कामयाबी कर रहा है ना इस चेहरे से। अच्छा, सियासत ने तो बेड़ा गलत की। वो तो थी। मतलब पता नहीं ये अल्लाह की कौन सी नाराजगी है हमारे ऊपर, कैसे चेहरे भी हमारे लीडर बनने के लिए आए। चलो आगे बढ़ते हैं। अल्लाह नाराज नहीं होता। सही हो। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। जो पब्लिक की डिमांड है तो कुछ नहीं कह सकते। पब्लिक को छोड़ो, अपनी बात करो बाबा। हाँ, आगे बिहारी मुके। अच्छा आप चीजें में जानना चाहूंगा कि आपने अपना कागजात जमा कर दिए? अरे बाबा सब कुछ जमा किया है, सब कुछ जमा किया है, ढूंढ के इधर से उधर से जमा सब कर दिया। अच्छा कागज। हाँ। कैसे ढूंढे, कहाँ से ढूंढे? बस इधर से, घर से, उधर से, उन्हीं खांचे से, बाहर से, रोड से सब निकाल के डाल दिए। इलेक्शन कमीशन को एक पूरी कागज कर दिया। आओ भाई आओ। अच्छा फिर सब सिलेक्ट हो गए? जी हो। माशाल्लाह, अभी भरपूर तैयारी है इलेक्शन। हाँ बिल्कुल क्यों नहीं। माशाल्लाह। अच्छा आप इलेक्शन में क्यों आना चाहते हैं? मत पूछो बाबा, पहले हम बेरोजगार था। हाँ। अभी मैं इलेक्शन में आऊंगा तो उसको हो जाएगा ना। अच्छा फिर भी इन्होंने सिर्फ भीख ही मांगना। बेरोजगार था। समझी करना बाबा, समझ कर। अगर आपको पहले नौकरी मिल जाता तो फिर इलेक्शन में नहीं आते। नौकरी किधर मिलता है बाबा, किधर मिलता है? नौकरी मिलता ही नहीं। क्यों नहीं मिल रहा है। पहले दौर में नौकरी देते थे लोगों को। पहले दे देते, अब दौर दूसरा है, अब दूसरा है बाबा। आओ मुझे ना समझने की कोशिश करना बाबा। अच्छा मैंने भी सुना था पहले के दौर में नौकरी के लिए 8-10 लाख रुपए मांगते थे। रिश्वत का पैसा 8-10 लाख रुपए लेते थे। कौन? जो पहले वाले वजीरान थे। लेते होंगे। अभी तो मैं इलेक्शन लड़ूंगा तो लोगों को देता रहूंगा। 10 लाख रुपया देंगे 2 लाख रुपए। क्या लगता है कि तुम इलेक्शन जीतोगे? फिर दोबारा किया ना बाबा, जीतूंगा। नहीं, कोई पिटा। मतलब कैसे जीतोगे?
इसे जीतूंगा, हाँ। झूठ बोल के जीतूंगा और क्या। अच्छा, हाँ, अच्छा सियासत में झूठ बोलते हैं। और क्या, सियासत का नाम है झूठा। अच्छा, हाँ सही, मतलब जितना ज्यादा झूठ बोलोगे उतना ज्यादा कामयाब हो जाओगे जैसा। सब सही हो रहे हैं ना, सब सही हो रहा है। अच्छा, हाँ, तो क्या इन झूठ की कोई तालीम मालूम है? कुछ नहीं, हाथ पाँव नहीं है, तुम तालीम की बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो भाई कोई तालीम मालूम कुछ नहीं बाबा। ये मैंने सुना है कि यूनिवर्सिटी खोला है झूठ बोलने का, अरे उसमें पीएचडी करो झूठ में, क्या ये सच है? कुछ भी नहीं है बाबा, तो खाली तो मिल जाता है। अच्छा, हाँ, चलो ठीक है, ओके, क्या कहते हैं, आगे बढ़ते हैं। इलेक्शन जीतने के बाद पहला काम क्या करोगे? पहले काम में क्या करूंगा? हाँ, क्या करूंगा? लेवा करो, आतड़ करो, झूमर करो, कुछ तो करो यार। पहले मैं सबसे ये करूंगा, सबको ढूंढ ढूंढ के ना, अपने दोस्तों को, यारों को जो वोट दे रहे हैं मुझे, पकड़ पकड़ के इतना मारूंगा वो याद करेंगे। फिर जिसने वोट नहीं दिया उसको मारोगे? हाँ। क्यों? हाँ, मछली पकड़ रहे हो, बाप रे, झींगा पकड़। मतलब जिसने वोट दे दिया है आपको, आपके ऊपर नेकी किया है। हाँ, नेकी की है। हाँ, ये कौन सा नेकी है? पहले मैं ऐसा बैठा हुआ था, अब मुझे वोट दे रहे हैं, हम्म, तो मैं सबको बुला के मार के। अच्छा, फिर ये तो आपने अच्छा फैसला किया है। जहाँ तक मेरे ख्याल में ना, मैं आपके साथ इस फैसले में मैं आपके साथ हूँ। वेरी गुड। जिन जिन लोगों ने आपको वोट दिया है, आप जीत गए ना, सबसे पहले उन्हीं लोगों को पकड़ के मारूंगा बाबा मैं। हाँ, पकड़ के मारो कि ऐसे लोगों को मुंतखब करते हो तो बाद में रिजल्ट ऐसा ही आएगा ना। थोड़ा सा बंदे को सही सिलेक्ट करे ना। जब आप वोट देते वक्त ये नहीं सोचते हो कि हमें वोट किसको देना है, और हमारे काबिल बंदे हैं करप्टों को, और आप करप्शन ज़्यादा लोगों को, और आप जो है ना वो क्या कहते हैं, जिसके ऊपर इत्मीनान भी नहीं है उसको वोट दोगे तो उसका सही रिजल्ट निकलेगा ना। तो ऐसे ही पकड़ के आपको मारेंगे ना। चलो इस चीज में आपके साथ मुत्तफिक हूं मैं आपके। तो बढ़िया बोलते ना, जो भी बोलेगा बढ़िया अच्छा, कोई पैगाम है आपका पैगाम तो पब्लिक के लिए? तो वोट आप किस तरह मांगोगे पब्लिक? ये देख पीछे से धुआं निकल रहा है। जाएंगे वोट मांगेंगे, और क्या, हमारे जो साथी है जाएंगे वोट मांगेंगे, मैं भी बैठा हूँ। मतलब एक स्टाइल तो उसका करो थोड़ा बहुत ना, देख के कि किस तरीके से वोट। बहुत से लोग जाते हैं तो वोट नहीं जाते हैं, बहुत से ही वोट चाहिए, हरा के लिए वोट चाहिए। अरे बाबा, हम तो बकरा पूरा काटेंगे, गाय काटेंगे, खैरात करेंगे, आएंगे खुद ही। अच्छा, फिर वोट मिल जाएंगे, चावल भी के साथ वोट भी मिलते रहेंगे। आप लोग ये फिर पॉइंट की बात की। हमारा पब्लिक खाने पीने वाला पब्लिक है। पहले पैसा फेंकेंगे, फिर पैसा लेंगे। अच्छा, हाँ। अच्छा, वोट के लिए पैसा भी देते हैं? थोड़ा बहुत देना पड़ता है बाबा। अच्छा, मजा नहीं आ क्या रहा है। मतलब 5,000 10,000 5-6 लाख की बात है बाबा। 5-6 लाख रुपया खराब करना पड़ेगा एक वोट के लिए? एक वोट के लिए। 5-6 लाख। हाँ, फिर 5-6 लाख रुपए बेचारों को 2,000 रुपए पड़ेंगे। फिर मैं वही बात करूंगा जो आप लोगों के लिए जो नौकरियां थी ना, 8-10 लाख रुपए में आपको मिलते थे, अभी जो है ना आपके एक वोट की औकात सिर्फ 2-3 हजार रुपया है मेरे ख्याल में। सुभान अल्लाह। तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। बस जी, समझी बाबा, सही है। चलो, हम सिर्फ आपके लिए दुआ ही कर सकते हैं। दुआ कर बस, खुद ही चढ़ी बना बस। हाँ। मैं क्या दुआ करूँ आपके लिए? जीतने के लिए? जीतने के लिए करो। छोड़ो यार, ऐसे लीडर होते हैं क्या? हमारे यहाँ ऐसे लीडर होते हैं? ऐसे लीडरों के लिए दुआ करें कि वो जीते। कौन जीते? लीडर। हाँ, लीडर जीतेंगे ना, हम लोग जीतेंगे, आएंगे मैदान में। अच्छा, आप बोलते रहो। चलो लक्ष्मी भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपको 1-2 जलसों पे भी जाना था, मीटिंगों पे भी जाना था, आपके कागजात की नामजद हो गए हैं, और क्योंकि इलेक्शन का दौर है, ज्यादा तो वक्त हम आपके भी नहीं लेंगे, लेकिन आवाम से जाते जाते इतना तो जरूर कहेंगे। लगता है आज के बाद अपनी तकदीर का दरवाजा भी खुल गया कि ऐसे नमूने आपके मोहल्ले गली कूचों में बार बार आ जाएंगे। ऐसे वोट मांगने के लिए लोग आपकी गलियों कूचों को बार बार जो आपके दरवाजे को दस्तक देंगे। आपने सोचना है, समझना है
कि हमारे वोट का हकदार कौन है। इसी को आपने देखो गलत इशारे नहीं किया करो, मैं पब्लिक को समझाने की चेहरे का मैं बोल रहा हूँ कि मेरा चेहरा देख लो, आ जावे ना पापा, हाँ, मिलता रहे ना कुछ ना कुछ। लेकिन ऐसे जो है शातिर लोगों से भागना है। अभी कितने मासूम बन रहा है, देखो कितने मासूमियत चेहरे पे ला रहे हैं। लेकिन जब सियासत में ऐसा ही पहले होता है बाबा। अच्छा आओ ये पहले ऐसे घर में आपके आके बड़े बड़े दावा करके रोड नाली नौकरी सब बनाएंगे बाबा, सब बनाएंगे, सब कुछ आपके लिए बनाएंगे। लेकिन बाद में यही लोग जब जीत देंगे फिर वल्लाह क्या फिर के घर पे जा सको, फिर कोई नहीं देखेगा। 10 बॉडीगार्ड घर में उसके होंगे, आपको धक्का देते हुए बाहर निकालेंगे। ऐसा ही होगा ना? नहीं ऐसा तो नहीं होगा, हम मोहब्बत करते रहेंगे। अच्छा आप सही। चलो ठीक है दोस्तों, इंशाल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में फिर ऐसे इलेक्शन के मौजूद पे फिर किसी एक नया मैं तो सुनी मतलब बजाने वाले किसी मदारी को पकड़ कर ले आएंगे। उस वक्त के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।